फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ऐसे वाक्यों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग जो वाक्य क्या से आरंभ होते हैं, यानी जिसकी शुरुआत अगर हिंदी वाक्यों की देखा जाए, फ्यूचर टेंस के हिंदी वाक्यों के, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के, तो ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या से होने वाली है, यानी क्या से आरंभ होने वाले वाक्य। अब उसका ट्रांसलेशन क्या रहेगा? उसका ट्रांसलेशन रहेगा पहले विल या शैल। क्या ट्रांसलेशन रहेगा? विल या शैल। फिर उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट। विल या शैल के बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद रहेगा नॉट। क्या रहेगा? नॉट। फिर उसके बाद रहेगा वर्ब। क्या रहेगा? फिर उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा? फिर उसके बाद रहेगा अदर वर्ब। तो इसके स्ट्रक्चर का रूल ये है कि विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर का भी प्रयोग वहां कर सकते हैं, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। आप जानते हैं कि आई वी के साथ जिस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है उसका नाम है शैल। बाकी सब सब्जेक्ट के साथ जो यूज होगा वो विल का यूज होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है, वो सेंटेंस है क्या राम क्रिकेट खेलेगा। तो अगर इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं कि क्या राम क्रिकेट खेलेगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। सब्जेक्ट क्या हमारा है? राम। और इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? विल या शैल। क्या होगा? विल या शैल। तो क्या की ट्रांसलेशन क्या का जो ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे, और चूंकि सब्जेक्ट हमारा राम है, सिंगुलर है, इसके साथ विल का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले हम विल का प्रयोग किए हैं। विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट राम, फिर उसके बाद जो है वर्ब प्ले, और फिर क्या खेलेगा? क्रिकेट खेलेगा। विल राम प्ले क्रिकेट। लेकिन ये तो तब हमें आसान लग रहा है जब हमें पता है कि ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यह भी देखना होगा कि जब वाक्यों को मिला जुला के पेश किया जाए, सारे टेंसेस के वाक्य एक साथ आए, तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो आप जानते हैं इसके पहचानने के लिए हम पहले तो वाक्य का भाव देखेंगे कि उसमें जो कार्य हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो किस समय हो रही है। टेंस का अर्थ ही होता है टाइम। टेंस का अर्थ क्या होता है? टाइम। तो क्या राम क्रिकेट खेलेगा, ये प्रश्न जो है भविष्य के लिए है, आने वाले समय के लिए है। उस समय पूछा जा रहा है क्या राम क्रिकेट खेलेगा। और लास्ट में यहाँ पर एक देखेंगे ऐसे अपने पहचान के लिए कि लास्ट में गा का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और उसका स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये वाक्य है, उसका स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे तो विल, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या की अंग्रेजी हो गई विल, सब्जेक्ट की अंग्रेजी हो गई राम, वर्ब हो गया प्ले, और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। विल राम प्ले क्रिकेट। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अगला सेंटेंस है क्या मुकेश कल लखनऊ जाएगा। क्या मुकेश कल लखनऊ जाएगा। अब देखो यहाँ फिर से क्या से प्रारंभ हुआ है वाक्य, तो मुकेश सब्जेक्ट है, मुकेश के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? विल। तो क्या की अंग्रेजी हो गई विल। आप पहले ही पहचान चुके होंगे कि ये वाक्य जो है फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि बात आने वाले समय में है कि क्या मुकेश लखनऊ जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो विल मुकेश, फिर उसके बाद क्या हो गया? सब्जेक्ट के बाद वर्ब, जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? गो। कहाँ जाएगा? लखनऊ। विल मुकेश गो टू लखनऊ। और कल जो है आने वाला कल है, तो क्या हो जाएगा? टुमारो, है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, है ना। तो विल मुकेश गो टू लखनऊ टुमारो। क्या मुकेश कल लखनऊ जाएगा, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या ट्रांसलेशन होगा? विल मुकेश गो टू लखनऊ टुमारो। ठीक है। अब अगला सेंटेंस जो है वो है क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा। क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा। अब देखो, जब ये घंटी नहीं बजाएगा तो ये वाक्य भी भाव दे रहा है कि ये आने वाले समय की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। और गा बता रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है। तो क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? विल।
क्यों विल लगा? क्योंकि सब्जेक्ट चपरासी है और चपरासी की अंग्रेजी द पियोन होती है ना, पियोन। किसी स्कूल का, किसी ऑफिस का चपरासी है तो उसके लिए द का यूज किया गया है। तो वहां का जो चपरासी है वही घंटी बजाएगा और वहीं की घंटी बजाएगा, इसलिए घंटी के साथ भी द लगेगा और पियोन के साथ भी द लगा है। तो विल द पियोन, तो हो गया आपका पहले विल या सेल की जगह विल, सब्जेक्ट की जगह हो गया द पियोन, फिर हो गया नॉट, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया है? सब्जेक्ट के बाद क्या कह रहा है? क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा? तो क्या की अंग्रेजी हो गई विल, चपरासी का हो गया द पियोन, और सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। विल द पियोन नॉट। अब बजाने की अंग्रेजी वर्ब है बजाना, बजाने की अंग्रेजी क्या होगी? रिंग। लिखवाया था ना आपको वर्ब सारा? आज देखो रिंग का यूज हो रहा है कि नहीं? इसीलिए टेंस या ट्रांसलेशन या इंग्लिश का वाक्य बनाने के लिए वर्ब सबसे ज्यादा जरूरी है, वर्ब जानना है। यहाँ पे आ गया विल द पियोन नॉट रिंग, क्या नहीं बजाएगा? द बेल, वहीं की बेल है ना जहाँ पे वो चपरासी कार्यरत है ना। विल द पियोन नॉट रिंग द बेल, और कब नहीं बजाएगा? आज, टुडे, है ना। विल द पियोन नॉट रिंग द बेल टुडे, है ना। क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विल द पियोन नॉट रिंग द बेल टुडे। ठीक है। अब अगला है क्या वह कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा? अब देखो इसमें कभी नहीं का प्रयोग हुआ है, और कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है? नेवर, और वो भी सब्जेक्ट के बाद यूज होगी, है ना। तो क्या वह कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा? तो क्या की अंग्रेजी हो गई, चूंकि सब्जेक्ट वह है तो ही के अनुसार क्या लग गया? विल ही, और उसके तुरंत बाद जहां नॉट लगता था वहां नेवर। विल ही नेवर, जाना की अंग्रेजी गो, किसके साथ? तुम्हारे साथ। अब ये तुम्हारे यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह यूज होना है, ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव केस उसका यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो विल ही नेवर गो विथ यू, क्या होगा? विल ही नेवर गो विद यू, विल ही नेवर गो विद यू, क्या वह कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा? इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? विल ही नेवर गो विद यू। अब देखो यहाँ पे अगला सेंटेंस, क्या ये बच्चे कल यहाँ सोएंगे? देखो कुछ भी वाक्य आ जाए, कुछ बड़ा वाक्य आ जाए तो घबराना नहीं है, पहले उसको पहचानना है। क्या ये बच्चे कल यहाँ सोएंगे? कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात आ रही है, आने वाले समय की बात हो रही है, ये फ्यूचर टेंस है। गागी गे भी आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसके रूल पे हम लोग जाएंगे। क्या ये बच्चे कल यहाँ सोएंगे? ये बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि सोने का काम ये बच्चे कर रहे हैं, तो ये की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दीज। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बच्चे ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं। तो दीज चिल्ड्रेन, आप जानते हैं कि केवल आई वी के साथ सैल लगता है, तो दीज चिल्ड्रेन के साथ भी क्या लगेगा? विल। तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? विल। विल दीज चिल्ड्रेन। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब, सोएंगे, स्लीप। कहाँ सोएंगे? एडवर्ब लगा है यहाँ, हियर। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। विल दी चिल्ड्रेन स्लीप हियर, एडवर्ब पढ़ाएगा ना आप लोगों को? टुमारो, टुमारो क्या है? आने वाला कल, ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो विल दी चिल्ड्रेन स्लीप हियर टुमारो, क्या ये बच्चे कल यहाँ सोएंगे? विल दी चिल्ड्रेन स्लीप हियर टुमारो, ठीक है, इसका ये अंग्रेजी हो जाएगा। अगला है क्या वह यहाँ कभी आएगा? अब देखो कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है और कभी की अंग्रेजी एवर होती है, तो अब क्या की अंग्रेजी हो जाएगी? आप समझ रहे हैं, यह भी जो सेंटेंस दिया है आने वाले समय की बात हो रही है कि क्या वह यहाँ कभी आएगा, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर के टाइम की बात हो रही है, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? विल, क्योंकि सब्जेक्ट ही है ना, विल ही, फिर एवर लगा देंगे तुरंत, विल ही एवर कम हियर, क्या वह यहाँ कभी आएगा। ये जहां पे हम नेवर लगाते थे, नॉट लगाते थे, वहां पे एवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस, लास्ट एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो है क्या वह यहाँ अब कभी नहीं आएगी? क्या वह यहाँ अब कभी नहीं आएगी? तो ये फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और लास्ट में गी भी लगा है कि क्या वह यहाँ अब कभी नहीं आएगी। तो वह यानी लड़की है, शी पर्सनल प्रोनाउन, और शी के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का। तो विल शी, और नॉट या नेवर की जगह यहाँ क्या लगा है? नेवर। विल शी नेवर, फिर क्या लगेगा? रूल क्या कह रहा है? वर्ब। तो वर्ब है आना,
विल सी नेवर कम, और यहाँ की अंग्रेजी हियर, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, विल सी नेवर कम हियर, और कब, अब, नाउ, तो नाउ भी जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो विल सी नेवर कम हियर नाउ, क्या वह यहाँ अब कभी नहीं आएगी। देखो बच्चों, इसका हम लोग खूब अभ्यास करेंगे। अभी तो आप मेरे ख्याल से जीवन में पहली बार टेंस के बारे में सुन रहे हो, ऐसा है ना। फिर आगे क्लासों में भी आप 5th में हो, आगे क्लासों में जाओगे, 6 में जाओगे, 7th में, 8th में, आगे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, तो वहाँ इसको और आप विस्तार से पढ़ोगे। लेकिन मेरा काम ये था कि मैं आपको इसका परिचय दिला दूं, क्योंकि जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो आपकी बुक्स हैं, जो वहाँ पे इंग्लिश के चैप्टर्स हैं, जो आपकी पेटल्स की बुक है, या जो पिछली क्लासों में भी आप पढ़ के आए हो स्प्रिंग की बुक, उसमें जो सेंटेंसेस हैं वो किसी न किसी टेंस में, किसी न किसी टाइम में, उनका एक स्ट्रक्चर है। अगर इसकी समझ आपको आ जाती है तो निश्चित रूप से आप सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्ट कर पाते हो, आप समझा पाते हो या समझ पाते हो कि ये सेंटेंस को आप इंस्ट्रक्ट कर पाते हो, और आप समझा पाते हो कि ये सेंटेंस आपसे कहने की क्या कोशिश कर रहा है। तो हम लोग इसके प्रैक्टिसेस करेंगे और कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। इसको समझेंगे और बार बार अभ्यास करते हो। जैसे हमने आपसे कहा भी है कि आप 6 में भी चले जाएंगे तो इसका अभ्यास हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो इसका अभ्यास हमें करना है। थैंक यू।